हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई एक यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। जो इनमें भिन्नता पाई जाती है मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टर के आधार पर बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। When your bread develop a mold or your orange rot, it is because of fungi। कह रहे हैं कि जो हमारे ब्रेड पर मोल्ड या ब्लैक फंगस का डिपोजिशन दिखाई देता है, या हमारा जो ऑरेंज जूस है जो खराब हो जाता है, वो किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई। कह रहे हैं जो हम लोग कॉमनली फंजाई यूज़ करते हैं, टोडस्टूल यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, एक कॉमन फंजाई ही है जिससे हम खाते हैं। वाइट स्पॉट सीन इन मशरूम, वाइट स्पॉट सीन इन मस्टर्ड लीफ। जो मस्टर्ड लीफ के ऊपर वाइट स्पॉट दिखाई देता है, वह भी एक पैरासिटिक फंजाई की वजह से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर के रूप में पाए जाते हैं, जिससे ब्रेड और बियर बनाए जाते हैं, जिसे हम सैक्रोमाइसस सेरेबेसाई कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में। अदर फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो वीट रस्ट डिजीज़ काज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं पैक्सीनिया पर। वीट रस्ट डिजीज किसके द्वारा होता है, पैक्सीनिया के कारण। इन द इम्पॉर्टेंट, यह एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम ऑफ द सोर्स ऑफ कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का काम करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पेनिसिलियम। ये क्या एक एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से ही प्राप्त होता है। फंगस क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो सभी जगह पाया जाए उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। जैसे एयर में, वाटर में, सॉयल मतलब मिट्टी में, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह, एवरीवेयर, कोई ऐसा स्थान ना हो जहाँ ना पाया जाए, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन करते हैं। इनका जो मेन एरिया है ग्रो करने का, जो ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस हो, जहाँ नम और ह्यूमिड मतलब गर्म स्थानों, वहीं ये ग्रो करते हैं। वार्म मतलब गर्मी, ह्यूमिड मतलब नम, गर्म और नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं। आप यह जान के आश्चर्यचकित होंगे कि अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि इन्हीं फंजाई और बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम भोजन को फ्रिज में रखा जाता है। ठीक, विद एक्सेप्शन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलर है, ईस्ट अपवाद है, यह एक केवल यूनिसेलर है, सिंगल। फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट मतलब एक लंबा धागे की तरह होते हैं, इस तरह से संरचना पाए जाते हैं। ठीक, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक। कह रहा है ये लंबा होते हैं, ऐसे लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर के आकार के होते हैं, थ्रेड लाइक धागे के समान होते हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी, जो लॉन्ग सिलेंडर की तरह होते हैं, जैसे ये लॉन्ग सिलेंडर की तरह होता है, इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। लॉन्ग सिलेंडर लाइक जो होते हैं, थ्रेड लाइक अपीयर होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, तो इसे हम लॉन्ग सिलेंडर एक्सिस को बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइफी, सिंगल इसे हम बोलते हैं हाइफी। और कह रहे हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी, अगर बहुत सारे हाइफी हो जाए, ये मान लो ये हाइफी है, एक दूसरा ये हाइफी है, इसी प्रकार से बहुत सारे हाइफी एक दूसरे पर अगर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम, इसे हम क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे।
सम हाइफी आर सिनोसिटिक, कुछ हाइफी ऐसे तो सिनोसिटिक होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लियस पाते हैं। कहने का मतलब अगर एक हाइफी है तो ये कैसा होगा, सेप्टेट होगा, उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर कह रहे हैं सेप्टेट ना हो, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो कैसा होता है, सिनोसिटिक। मतलब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उन्हें हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो हम लोग पहला पढ़े, थ्रेड लाइक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर तो उसे हाइफी कहते हैं। यदि इन्हीं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क हो, जाल बना हो, तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। अब कुछ माइसीलियम में ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उन्हें हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, द्विजारकाल सिनोसिटिक हाइफी। अदर दे हैव सेप्टा और क्रॉसवाल, इनके पास सेप्टा या क्रॉसवाल पाया जाता है। सेप्टा या क्रॉसवाल, मान लीजिए ये हाइफी है, अगर इनके पास ये क्रॉसवाल है, इसी को हम सेप्टा कहते हैं। इसलिए सेप्टेट मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड, इसमें एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पार्शियल न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर इसी में ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है तो क्या हो जाएंगे, सिनोसिटिक कंडीशन, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, सेल वॉल जो बने होते हैं फंजाई के वो काइटिन के बने सेल वॉल पाए जाते हैं इनके पास, एंड पॉलीसेकेराइड के बने सेल वॉल पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल वॉल फंजाई की कैसे बने होते हैं, काइटिन और पॉलीसेकेराइड के बने पाए जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़्यादातर फंजाई क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक नेचर। यहाँ मोस्ट ऑफ फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है, मेरे हिसाब से ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कह रहा है कि ये अपना भोजन क्या करते हैं, सॉल्युबल जो घुले हुए होते हैं ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से, या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो मृत जीव जंतु होते हैं वहाँ से अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट। जो ऐसे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं या सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं, उसे हम सेप्रोफाइट कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं या एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन आल्सो लिव सिम्बियोटिक, कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक। जैसे एल्गी से, अगर कोई फंजाई एल्गी से एसोसिएशन करता है उससे हम कंडीशन क्या कहते हैं, एल्गा फंजाई के एसोसिएशन होता है तो उसे एज ए लाइकेन कहते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो रूट ऑफ हायर प्लांट से एसोसिएशन करते हैं, कोई फंजाई जो रूट ऑफ हायर प्लांट्स से एसोसिएशन कर लेता है तो उसे हम माइकोराइजल कहते हैं। ठीक, ये पाइनस में पाया जाता है। माइकोराइजल एसोसिएशन किस में पाया जाता है, पाइनस में पाया जाता है। ये लोग हम आगे पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब उसमें। अब इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का होता है। ये सारे क्वेश्चन ऊपर जो पूछे गए, सेप्रोफिटिक किसे कहते हैं, पैरासिटिक किसे कहते हैं, सिम्बियोटिक किसे कहते हैं। सिम्बियोटिक दो प्रकार का होता है। यदि अलगी के साथ एसोसिएशन करता है फंजाई तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। यदि रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है फंजाई तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं, ठीक। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी तीन प्रकार से होता है। पहला होता है कोनोडिया, दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर, तीसरा होता है जियोस्पोर के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वूस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। हम शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख दिए हैं। यदि रिप्रोडक्शन इन फंजाई हम देखते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में तीन होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग आते हैं। वेजिटेटिव में सेक्सुअल में आते हैं कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर आते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये पाए जाते हैं। बहुत सारे स्पोर होते हैं जो डेवलप करते क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं।
सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप द्वारा होता है। इनका सेक्सुअल साइकिल क्या होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में प्लाज्मोगामी होता है, दूसरे में कैरियोगामी होता है, तीसरे में क्या होता है, मियोसिस होता है। प्लाज्मोगामी उसे कहते हैं जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे हम प्लाज्मोगामी कंडीशन कहते हैं। कैरियोगामी किसे कहते हैं, जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोगामी कहते हैं। प्लाज्मोगामी का जब 2 न्यूक्लियस के आपस में साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगामी। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड। कह रहे हैं कि एक 2n न्यूक्लिएटेड सेल होता है, इसमें जब मियोसिस होता है तो 2n न्यूक्लिएटेड सेल बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। अगर हैप्लॉइड में होगा तो और डिप्लॉइड होगा तो n स्टेज बनाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फंजाई। यदि फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटेबल मेटिंग। कॉम्पेटेबल मेटिंग का मतलब होगा कि एक प्लस स्ट्रेन का होगा, दूसरा माइनस स्ट्रेन का होगा। जब ये दोनों का कम फ्यूजन होगा तो इसे हम कॉम्पेटेबल मेटिंग कहते हैं। इसके अलावा यदि प्लस प्लस फ्यूजन करता है या माइनस माइनस फ्यूजन करता है तो इसे हम रॉन्ग मेटिंग कहते हैं, या यह मेटिंग अच्छी नहीं मानी जाती है, यही करेक्ट मेटिंग होती है। इसे कह रहा है कंपेटेबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। ये दोनों आपस में आके फ्यूज कर जाते हैं। इन सम फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली कुछ कह रहे हैं कि कुछ फंजाई में 2 हैप्लॉइड सेल बहुत जल्दी आके फ्यूज कर जाते हैं, जिससे रिजल्ट बनता है डिप्लॉइड सेल, जिसे हम 2n कहते हैं। कुछ अदर फंजाई में जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में कह रहे हैं कि इसमें इन दोनों के अलावा एक स्टेज आता है जब n+n फ्यूज करते हैं पर सेल, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज कहते हैं, और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। कह रहे हैं कुछ जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जब उनके n+n न्यूक्लियस पर सेल आके फ्यूज करते हैं तो उस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं। अब उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज बोलते हैं फंगस का। बाद में ये पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन। अगर फंजाई फिर से फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और मैसेलियम के आधार पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन। इनको वेरियस क्लासेस में कह रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम या स्पोर फार्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मतलब स्पोर फार्मेशन या फ्रूटिंग बॉडी के निर्माण के आधार पर इन्हें वेरियस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन्हें 4 क्लासों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है। तो हम 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फंजाई से पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फंजाई से रहते ही रहते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज़। इनका क्लास फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। इनके मेंबर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग वुड पर, डेड डिकेइंग और मॉइस्ट वुड पर पाए जाते हैं। एज ए एब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट के ऊपर। कह रहा है कि इनकी जो फाइकोमाइसिटीज़ को जो मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग वुड पर पाए जाते हैं, डिकेइंग मॉइस्ट वुड पर पाए जाते हैं, डैम प्लेसेस मतलब दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं एज ए एब्लिगेट पैरासाइट के रूप में।
माइसीलियम इनका क्या होता है, सेप्टेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही केवल फाइकोमाइसीटीज ऐसा ही मेंबर है जिसमें माइसीलियम एसेप्टेट होता है और कैसा होता है, सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है। बाकी जितने होते हैं सबसे सेप्टेट और सेप्टेट कंडीशन पाए जाते हैं, इसमें केवल एसेप्टेट कंडीशन पाया जाता है। ठीक, तो इसे हम याद कर लेंगे, बाकी सब वैसे इसको याद रखेंगे कि ये एसेप्टेट कंडीशन होता है, बाकी सब याद रहेगा। एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है। यदि मोटाइल है तो, यदि मोटाइल नहीं है तो एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है, यहाँ नॉन मोटाइल कंडीशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसीटीज में, यदि मोटाइल कंडीशन में होगा तो जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, यदि नॉन मोटाइल कंडीशन में होगा तो एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यह जो स्पोर प्रोड्यूस होता है कैसा होता है, एंडोजेनसली। एक एक्सोजेनसली कंडीशन होता है, एंडोजेनसली। मान लीजिए ये स्पोर क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण किया। अगर इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी एकोनिडिया का निर्माण करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। अगर इसके ऊपर माइसीलियम के ऊपर बना रहे हैं तो इसे एक्सोस्पोर बोलते हैं। यदि इसके अंदर बना रहे हैं तो इसे बोलते हैं एंडोस्पोर। तो ठीक है, अभी यह देखिए इसमें माइसीलियम कैसा होता है, इसमें क्या रहा है, स्पोर जो फॉर्मेशन होता है एंडोजेनसली होता है, मतलब अंदर इसके स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस, एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। द जाइगोस्पोर इज फाउंड इन बाई द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट का है, दो गैमेट के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। या तो ये सिमिलर होते हैं, मतलब देखने में एक समान होते हैं, मतलब अगर ये सिमिलर, ये भी सर्कुलर ये भी सर्कुलर, अगर ये एक दूसरे में फ्यूजन होती है तो सिमिलर होंगे, इसे हम आइसोगैमस कंडीशन कहेंगे। या तो डिसिमिलर होंगे, मतलब एक गोल है तो एक, मतलब एक दोनों साइड में बराबर हो, एक साइड में बड़ा एक साइड में छोटा हो, तो इसे डिसिमिलर कंडीशन बोलते हैं, जिसे हम एनाइसोगैमस कहते हैं या ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल म्यूकर दिया गया है, राइजोपस दिया गया है। राइजोपस से ही ब्रेड मोल्ड होता है मेंशन, जो कि अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके। जो ब्रेड के ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर के फंगस डिपोजिशन हो जाता है वो किसके कारण होता है, राइजोपस के कारण होता है। एल्बिगो तीसरा एग्जाम्पल है, एल्बिगो जो पैरासाइट होता है, फंगस पैरासिटिक फंगस है, किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर, सरसों के ऊपर ये पैरासिटिक फंजाई के रूप में। तो इसमें तीन एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, क्या है, राइजोपस जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है एल्बिगो जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक है म्यूकर जिसे हम एम से रिप्रेजेंट, तो हम राम करके याद कर लेंगे, RAM। राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड काज करता है, एक है एल्बिगो जो पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड लीफ पे, एक होता है म्यूकर। इसमें जो याद करने वाला पॉइंट होता है कि फाइकोमाइसीटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं, और ये कैसा हो, एसेप्टेट और सिनोसिटिक कंडीशन इसी में पाया जाता है। इसमें स्पोर अगर फॉर्मेशन करता है, यदि मोटाइल है तो ये जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, यदि नॉन मोटाइल है तो एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। एटलीस्ट इतना याद ही होना चाहिए। हम लोग देखेंगे जो फिगर ए दिया गया है, ये फिगर ए दिया गया, ये म्यूकर है, ठीक। फिगर बी एस्परजिलस है और फिगर सी जो अगेरिकस है, ये दोनों दूसरे मेंबर के हैं, अभी हम बता देंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एस्कोमाइसीटीज। हम लोग फाइकोमाइसीटीज पढ़ चुके हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं एल्गल फंजाई, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज, जिसे हम कॉमनली सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा गया कॉमनली इसे हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है पेनिसिलियम, ठीक है। रेयरली बहुत कम जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ईस्ट होते हैं, वो रेयर पाए जाते हैं, एकदम रेयर। ज़्यादातर कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम दिया गया है। और ज़्यादातर क्या होते हैं, ये रेयरली क्या होते हैं, रेयरली कैसे होते हैं,
ये यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट के रूप में दिया गया। ईस्ट किसे मतलब सैक्रोमाइसस सेरेबेसाई कहते हैं या सैक्रोमाइसस सेरेबेसी, या इसमें सैक्रोमाइसस ही दिया गया है। दे आर द सेप्रोफिटिक, ये ज़्यादातर कैसे सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक में क्या करते हैं ज़्यादातर, ये क्या डिकम्पोजर का काम करते हैं, या पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, या कार्पोफिलस होते हैं। कार्पोफिलस का मतलब होता है कि जो ग्रो करता है डंक के ऊपर, डंक मतलब गोबर, गोबर के ऊपर जो पाए जाते हैं उसे हम कार्पोफिलस कंडीशन बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे। इनके माइसिलियम कैसे होते हैं, ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, इनके माइसिलियम कैसे होते हैं, ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। अभी हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ के आए हैं, तो उसमें कैसे होता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है। इनमें कैसे पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज, ब्रांच और सेप्टेट। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे वाला पढ़ के हम जो एंडोजेनसली प्रोड्यूस करता है, स्पोर जो होता है उसमें से वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस करता है फाइकोमाइसिटीज में। इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम दोनों से आपको कंपेयर करते चलेंगे। ठीक, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया। एक सेक्सुअल स्पोर को हम कोनिडिया द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है वहाँ एंडोजेनसली प्रोड्यूस हुआ था एंजियोस्पोर, ये एंजियोस्पोरेंजियम हुआ। ठीक, ये स्पोरेंजियम हुआ। इसके ऊपर अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोनिडिया तो इसे हम बोलते हैं एक्सोस्पोर बोलते हैं। अगर स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते इसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर। तो अभी हम फाइकोमाइसिटीज में पढ़ के आए थे कैसे हमें था, एंडोजेनसली प्रोड्यूस था, जबकि एस्कोमाइसिटीज में एक्सोजेनसली ये प्रोड्यूस है। इनके माइसिलियम कैसे होते हैं, ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। माइसिलियम को क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। इनके माइसिलियम को कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडिया, यही कोनिडिया ये कोनिडिया क्या होता है, जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करता है नया माइसिलियम, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। इनमें सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं उसे हम एस्कोस्पोर कहते हैं। विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली, मतलब एक्सोजेनसली और एंडोजेनसली दोनों। अगर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एंडोजेनसली बनता है, यदि ए सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक्सोजेनसली बनता है। इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्काई कहते हैं उसमें इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, स्पोर का, एस्कोस्पोर का, जिसे हम सिंगुलर के रूप में एस्कस कहते हैं। ये एस्कस जो होते हैं उसे हम स्काई कहते हैं। ये अरेंज होता है डिफरेंट टाइप का, जिसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। उस फ्रूटिंग बॉडीज़ को क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा प्रकार का फंजाई है जिसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग किए हैं बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, मतलब बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग हुआ है तो न्यूरोस्पोरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किस फंजाई का उपयोग हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं, तो वो एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। किस में पाया जाता है तो एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। ठीक, और इसके जो मेंबर होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे मोरल्स एंड टफल्स क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। इन दोनों को खाया जाता है जो कि बहुत टेस्टी होता है, कंसिडर है डिलीशियस, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो हम लोग इसमें मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज कैसा होता है, सैक फंजाई होता है, सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसके जो माइसिलियम होते हैं ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। अगर इसको स्पोर का फॉर्मेशन एसेक्सुअली होता है कोनिडिया के द्वारा तो इसे हम एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करता है जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसको स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो वह एंडोजेनसली होता है। एस्कस मतलब सैक के अंदर होता है
इनके माइसीलियम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बॉडी का निर्माण करते हैं जिसे हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है स्पर्जलस, दूसरा क्लेविसेस, तीसरा न्यूरोस्पोरा। इसे हम नया से याद कर सकते हैं NYA, ठीक है। NYC मतलब इसे ACN एक वाई है ना, ईस्ट भी पाया गया इसी में, एस्परजिलस भी इसी में पाया गया, पेनिसिलियम भी इसी में पाया जाता है। इसे मेरा नया कलर पेन से याद कर सकते हैं। मॉर्केला, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम, ठीक, ये सब इसी में पाए जाते हैं। तो इसे याद कर लेंगे आसानी से। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फंजाई को बायोकेमिकल में सबसे ज़्यादा यूज किया गया है, तो वो न्यूरोस्पोरा है, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को कॉमनली हम कहते हैं, कॉमनली इसे हम बोलते हैं सैक फंजाई बोलते हैं, सॉरी इसे हम क्लब फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई मेस्कोमाइसिटीज़ को बोलेंगे। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम कॉमनली बोलते हैं क्लब फंजाई। और ये कैसा होता है, इसमें पाया जाता है मशरूम, या इसी को हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, जिसे हम पफ बॉल के नाम से और दूसरे नाम से पफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रो करता है सॉइल में, लॉक्स मतलब लकड़ी के ऊपर, ट्री मतलब लट्ठा, लॉक्स मतलब लट्ठा होता है ना, उसके ऊपर पाए जाते हैं। और ट्री ट्रम्प के ऊपर भी पाया जाता है, मतलब पेड़ के ऊपर भी पाया जाता है। लिविंग पैरासाइट के लिविंग बॉडी पर पाया जाता है, प्लांट या एनिमल, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट जो होता है इसी के कारण होता है। स्मट डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, अस्टिलागो के कारण होता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है अदर मेडिकल एग्ज़ाम में। माइसीलियम इस ब्रांच होते हैं, इनके माइसीलियम कैसे होते हैं, ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। अभी हम पढ़ के आए किसमें, फाइकोमाइसिटीज़ में, उसमें कैसा होता है एसेप्टेट और कैसा होता है सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है। इसमें कैसा होता है ब्रांच और सेप्टेट होता है। और स्कोमाइसिटीज़ में भी कैसा होता है ब्रांच और सेप्टेट होता है। केवल इस फाइकोमाइसिटीज़ जो है उसमें एसेप्टेट और सिनोसिटिक कंडीशन पाया जाता है। यदि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल स्पोर जनरली किस नहीं पाया जाता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं पाया जाता है, तो वो है बेसिडियोमाइसिटीज़। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, इसमें सेक्स आर्गन नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। लेकिन इसमें जब प्लाज्मोगामी होता है तो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल तो डिफरेंट स्ट्रेन से जो जीनोटाइप का निर्माण करते हैं। लेकिन जब प्लाज्मोगामी होता है इसमें दो डिफरेंट वेजिटेटिव सेल फ्यूज़ करके प्लाज्मोगामी करते हैं और क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप बनाते हैं, जिससे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइकारियन बोलते हैं। जब दो वेजिटेटिव सेल आपस में फ्यूज़ करते हैं, इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ कर जाता है, उस स्टेज को भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। डाइकारियोगामी का दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकारियोगामी बोलते हैं। उसमें मियोसिस होता है जिससे 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो बेसिडियोकार्प होता है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। इनका अभी हम पीछे पढ़ के आए, जैसे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम के ऊपर। जो बेसिडिया अरेंज होकर बाद में क्या करता है, प्रोटीन बॉडी का निर्माण करते हैं, जिससे हम प्रोटीन बॉडी क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में प्रोटीन बॉडी जो क्या था, एस्कोकार्प था। बेसिडियोमाइसिटी में प्रोटीन बॉडी क्या था, बेसिडियोकार्प है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसमें एग्जाम्पल पाया जाता है एगेरिकस, जिसे हम कॉमनली मशरूम कहते हैं। एस्टिलागो, अभी हम लोग स्मट और रस्ट डिजीज पढ़ रहे थे ऊपर, यहाँ स्मट और रस्ट डिजीज, तो एस्टिलागो के कारण होता है स्मट और रस्ट डिजीज। पक्सिनिया के कारण है स्मट डिजीज पाया जाता है, इसके बारे में अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो इसे याद रख लेंगे हम।
कैसे PUA, पुआ से याद कर लेंगे ना। पक्सिनिया, पुआ कैसा होता है, मीठा होता है। तो पक्सिनिया के कारण कैसा होता है, स्मट डिजीज होता है, वो रस्ट डिजीज होता है वेट पे। और सिलागो के कारण कैसा होता है, स्मट डिजीज होता है। और एगरिकस कैसा होता है, कॉमन होता है, मशरूम होता है, मशरूम का खाया जाता है इसलिए मीठा होता है, इसलिए खाया जाता है। तो इसलिए हम इसे याद कर लेंगे पुआ से याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज़। ड्यूट्रोमाइसीटीज़ को हम कॉमनली बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्ट है, मतलब इम्परफेक्ट होता है, इसमें कुछ कमी होती है, इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सेक्सुअल ओनली एसेक्सुअल आर वेजिटेटिव फेज। अब दीज आर नॉट, इसमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द डिस्कवरी रिमूव द क्लास राइट। अगर कह रहे हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खोज होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है ड्यूट्रोमाइसीटीज़ में। अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे बेसिडियोमाइसीटीज़ में, इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड। ये देखिए यहाँ एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ सेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड। यदि इसमें सेक्सुअल ड्यूट्रोमाइसीटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी होती है तो इनको 2 क्लास आगे, मतलब एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट asexual or vegetative stage has been given one name or place under the ड्यूट्रोमाइसीटीज। इसमें पाया जाता है the sex stage another place under the another class, उसे दूसरे स्थान या दूसरे क्लास में रखा जाएगा। यदि इनमें लिंकेज का डेवलपमेंट होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिकल टू मूव ड्यूट्रोमाइसीटीज, तो इसे हम डायरेक्टली ड्यूट्रोमाइसीटीज में भेज देते हैं। वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ड्यूट्रोमाइसीटीज वर डिस्कवर, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ड्यूट्रोमाइसीटीज में, दे वर फाउंड टू मूव्ड एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बाकी बीच में तो ऐसे ही दिया गया है। तो यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज होता है ड्यूट्रोमाइसीटीज में तो इसे मूव कर दिया जाता है एस्को या बेसिडियोमाइसीटीज में। द ड्यूट्रोमाइसीटीज रिप्रोड्यूस ओनली द एसेक्सुअल स्पोर, जिसके हम बोलते हैं कोनिडिया। इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोनिडिया। माइसीडियम कैसे सेप्टेट और ब्रांच होता है। सब मेंबर ऑफ सेप्रोफाइट, कुछ मेंबर इसके होते हैं जो सेप्रोफेटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। जो लार्ज नंबर के होते हैं वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लीटर। जो हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में, जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म है या पेड़ पौधे हैं वो गिरते हैं, सड़ जाते हैं, वो सड़ाने का काम क्या करते हैं, फंजाई करते हैं। उसके मिनरल को क्या करते हैं, फिर से भूमि में मतलब सॉइल में मिलाते हैं। उसके बाद फिर वही रिसाइकलिंग कंप्लीट होती शुरू हो जाती है, सॉइल से फिर प्लांट उसे लेता है। तो इसे कहता है, ये हेल्प करता है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स को। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इसमें, अल्टरनेरिया, कोलोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, जिसे हम CAT से याद कर सकते हैं, काइट्स के नाम से याद कर, CAT काइट से याद कर लेते हैं। अल्टरनेरिया, कोलोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा के नाम से भी याद कर लेते हैं। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार हम फिर से बेसिक चीज़ें बता देते हैं। फाइकोमाइसीटीज को हम लोग एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। उसमें जो माइसीलियम होता है वो कैसे होता है, एसेप्टेट होता है और एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। उसमें एसेक्सुअल होते हैं, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं और सिनोसिटिक कंडीशन उसमें पाया जाता है। बाकी सारे में जो होते हैं सेप्टेट और ब्रांच के रूप में होते हैं माइसीलियम। कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें देख लेंगे। एस्कोमाइसीटीज को हम बोलते हैं सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसीटीज को क्रप फंजाई बोलते हैं या फंजाई या ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है बेसिडियोमाइसीटीज को। और ड्यूट्रोमाइसीटीज को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टा, ये इसके कॉमन नेम है। ठीक, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल को रट लेंगे, एज इट इज़ एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम।
जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ लेते हैं। प्लांट किंगडम में ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं गया है। प्लांट किंगडम में यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, केवल जनरल फीचर दिया गया है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अलग से ही प्लांट किंगडम दिया गया है, जिसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और एल्गी को पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांटी ग्रुप के मेंबर होते हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे कॉमनली प्लांट कहते हैं। इन प्लांटी में केवल प्लांट ही आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली क्या होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, जिसे एक्टो पैरासाइट क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एज ए पैरासाइट के रूप में होते हैं, जिसे हम ब्लैडर वर्ट कहते हैं। यह क्या है, एक परजीवी पौधा है। एक वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ये भी एक क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। एंड कस्कुटा, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट के रूप में पाया जाता है। द प्लांट बॉडी सेल हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, तो ब्लैडरवर्ट। पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं, तो कस्कुटा। ये दोनों पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। द प्लांट सेल हैव द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। प्लांट एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं विद द प्रोमिनेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इनके सेलवार मेनली किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने। प्लांट के सेलवार सेलुलोज के बने होते हैं। फंजाई के सेलवार काइटिन के बने पाए जाते हैं। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि अगर हम यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर मतलब प्लांट सेल के स्टडी हम करना चाहेंगे तो हम चैप्टर 8 में इनका डिटेल स्टडी करेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की स्टडी हम लोग चैप्टर 8 में करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में दो फेज पाए जाते हैं। एक डिप्लॉयड फेज होता है, एक हैप्लॉयड फेज होता है। मतलब हैप्लॉयड, इस डिप्लॉयड को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक फेज, हैप्लॉयड फेज को गैमेटोफिटिक फेज को कहते हैं, जो एक दूसरे में चलते रहते हैं, अल्टरनेट बीच ईच अदर, मतलब एक दूसरे मतलब दोनों एक चलते रहते हैं। लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, मतलब ये बैरी करते हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज। वेयर द दीज फेज ऑफ द फ्री लिविंग डिपेंड ऑन अदर्स। ये क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं जो डिपेंड करते हैं अदर पर। वेरी एमंग द डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट, ये अलग अलग प्लांट ग्रुप में अलग अलग होते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है, जो ये फिनोमिना मतलब डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक फेज कितना देर पाया जाता है, किसमें कितना टाइम लेता है, या हैप्लॉयड या गैमेटोफिटिक फेज कितना होता है, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये हम अलग पढ़ेंगे किंगडम इन चैप्टर 3 में, अलग प्लांट में पढ़ें, उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अब किंगडम एनिमलिया आता है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ये क्या होते हैं, ज़्यादा जितने एनिमल्स होते हैं वो सबके सब हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जो एनिमल सेल होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। और प्लांट सेल क्या होते हैं, सबके सब में सेल वॉल पाए जाते हैं। किसी में काइटिन के बने पाए जाते हैं तो उसे हम फंजाई कहते हैं, किसी में सेलुलोज के बने पाए जाते हैं तो वो प्लांट्स होते हैं। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और इनका जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। ये प्लांट का, ये एनिमल का एक करेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है एनिमल्स में, और इसमें स्टोर फूड जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनका न्यूट्रिशन होलोजैक होता है।
इनका शेप एंड साइज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पैटर्न के हिसाब से ग्रो करते हैं। हायर हायर प्लांट में एलोबरेटेड सेंसरी एंड न्यूरो सेंसरी मैकेनिज्म पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैज कैपेबल फॉर लोकोमोशन। इसमें क्या होते हैं, एलोबरेटेड मैकेनिज्म, सेंसरी मैकेनिज्म पाए जाते हैं या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कैपेबल होते हैं लोकोमोशन में, एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से जा सकते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मेल और फीमेल दो अलग अलग होते हैं। इसमें कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल, फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इनके जो साइलेंट फीचर है इसको हम फाइलम, इसमें से हम किसमें फाइला डिस्क्राइब इन चैप्टर 4, जिसको हम चैप्टर 4 में हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे अलग से। इसके बारे में एनिमलिया के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे वायरस, वायराइड एंड लाइकेन। इन सबको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटकर साहब ने दिया था, इसमें इनको कोई नाम मेंशन नहीं किया गया था। जो कि अलग से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। जो ज़्यादातर जो सभी लोग सफ़र रहते हैं या बीमार रहते हैं, कॉमन या फ्लू जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, उससे सर्दी जुकाम से जो परेशान रहते हैं, उसका इफेक्ट किसके कारण होता है, वो वायरस के कारण ही होता है, जो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। उससे क्या होता है, फ्लू या कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम जिसे कहते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड द प्लेस इन द क्लासिफिकेशन। वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि यह ना तो ट्रूली लिविंग है या तो ट्रूली नॉन लिविंग है। यदि इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वायरस है नॉन सेलुलर होता है। इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका कैरेक्टराइज बाय द हैविंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनके पास कैसा होता है स्ट्रक्चर, जो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल होता है। सेल के बाहर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। यदि लिविंग सेल के बाहर पाए जाते हैं तो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन इनके लिविंग सेल जब मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनफेक्ट द सेल टेक ओवर द मैकेनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड रेप्लिकेट दमसेल्फ। यदि लिविंग सेल के ऊपर पाए जाते हैं तो वह क्या करते हैं, रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं और किल कर देते हैं, होस्ट को मार देते हैं जिसके ऊपर ये पाए जाते हैं। वुड यू हैव द वायरसेस लिविंग और नॉन। आप क्या बता सकते हैं वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग? तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं वायरसेस। यदि कोई लिविंग बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं तो ये लिविंग नेचर के शो करने लगते हैं। यदि किसी डेड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो डेड या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में शो करते हैं। सबसे पहले इसका नाम, वायरस नाम किससे आया है, वेनम मतलब पॉइजन से लिया गया है, जिसे हम पॉइजनस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। द नेम ऑफ वायरस दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, वेनम मतलब जहर। द पॉइजनस फ्लूइड जिसे हम पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं, वाज गिवन बाय द पास्चर, जो सबसे पहले पास्चर ने दिया गया था, एंड डीजे इनोवास्की। लेकिन अब पास्चर को हटा के इनोवास्की के नाम ही दिया गया है। कब दिए थे इन्होंने, 1892 में, 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। कुछ ऐसे माइक्रोब को लिए थे जो जिसे हम कैसे ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लिए थे जो टोबैको मोजाइक डिजीज काज करते थे। दीज वर टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो कि स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से। वायरसेस क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर पेपर। कह रहे हैं कि जो एक बैक्टीरिया फिल्टर पेपर होता है वो आसानी से जो वायरसेस होते हैं उसे पास कर जाते हैं, इसलिए इससे जाना गया कि ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वायरसेस से क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आए M.W. विजरिंग 1898 में।
इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, इन्होंने यह बताया द स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रेक्ट ऑफ इन्फेक्ट plant of tobacco could cause the infection in the healthy plant, cause the fluid is called contagium vivum fluidum infectious living fluid। कह रहा है कि जो वो स्ट्रेक्ट था मोज़ेक वायरस का जो किसी इन्फेक्टेड प्लांट से लिया गया था, उसको इन्होंने छिड़काव किया किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर, जिससे उस हेल्दी प्लांट पर क्या हो गया था, डिजीज काज हो गया था। उस तो फ्लूइड का नाम दिया गया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है वो, जो वो फ्लूइड था उसको छिड़काया गया किसी और प्लांट पे, तो उसमें जो डिजीज काज कर गया, तो वो जो फ्लूइड था जो एक्सट्रैक्ट लिया गया था दूसरे प्लांट जो डिजीज प्लांट से, उससे जब लिविंग प्लांट के ऊपर छिड़का गया तो उस फ्लूइड में क्या था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड थे, उसमें कुछ लिविंग मैटर था जिसकी वजह से क्या हुए, डिजीज काज कर गए। W.M. स्टैनले बाद में आए, उन्होंने उन्होंने स्ट्रेन किया 1935 में वायरसेस को। उन्होंने बताया कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं, जो लार्जली बने होते हैं किससे, प्रोटीन के बने होते हैं, जो आउटसाइड होते हैं, इनर्ट होते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनर्ट मतलब जो आसानी से किसी के साथ रिएक्शन ना करे, उन्हें इनर्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आउटसाइड सेल रहते हैं तो वो इनर्ट रहते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं रखते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। जैसे ही लिविंग सेल पाते हैं उनको इन्फेक्शन काज करते हैं, और ये पैरासाइट के रूप में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। यदि हम आगे बात करें इनका कंडीशन क्या है, ये इन एडिशन टू प्रोटीन, इनकी प्रोटीन के अलावा वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, दोनों में से कोई एक ही होता है। लेकिन वायरसेस के पास दोनों नहीं पाए जाते हैं, आरएनए या डीएनए, ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते, या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों मतलब ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं पाए जा सकते, आरएनए और डीएनए, दोनों में से कोई एक ही पाया जाएगा। वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। कह रहा है वायरसेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। इन जनरल इसके अलावा वायरसेस दैट इन्फेक्ट द प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, वायरसेस ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे पता करेंगे प्लांट को जो इन्फेक्शन करते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, मतलब एसआरएनए होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और जो एनिमल को इसमें कहते हैं वायरसेस दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, दैट आर सिंगल और डबल, सिंगल या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। कह रहा है कि यदि एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, कह रहा किसी एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे यदि, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और डीएनए होगा। ठीक, यही कह रहा है कि इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। जो इस वायरसेस के पास जो प्रोटीन कोड पाया जाता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायरस के पास जो प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। जो स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं।
जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के, मतलब इनके जेनेटिक मटेरियल को जो ये प्रोटेक्ट करते हैं कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर अरेंज होकर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर या पॉलीहेड्रल जीनोमिक फॉर्म करते हैं, या तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। वायरसेस डिजीज़ काज करते हैं। वायरसेस द्वारा कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, जैसे मम्स जिसे हम गलसूंगा कहते हैं, स्मॉल पॉक्स छोटी माता जिसे कहते हैं, हर्प्स ये फीमेल में बीमारी होती है हर्पेस कहते हैं, इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम जिससे होता है, एड्स जिससे होता है ह्यूमन में वो भी वायरसेस के कारण होता है। प्लांट सिम्टम कैन भी, प्लांट में जो होता है जैसे मोजाइक फॉर्मेशन या मोजाइक वायरस होता है। और क्या होता है, प्लांट में होता है एक लीफ रोलिंग डिजीज़ होता है। प्लांट में लीफ क्या होता है, रोल कर जाता है, मुड़ जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस आसानी से नहीं होती है, जिसके कारण प्लांट का डेड हो जाता है। उसके बाद आता है कर्लिंग रोलिंग या कर्लिंग डिजीज़ या येलोइंग मतलब पीला पड़ जाता है प्लांट, ये भी होता है। वेन क्लियरिंग मतलब वेन क्या होता है, सूख जाता है। और डार्कनिंग प्लांट छोटा हो जाता है जिसमें ग्रोथ नहीं होता है, सेंटेड ग्रोथ पाया जाता है। ये सब किसके कारण होता है, वायरसेस के कारण होता है। अब यहाँ देखिए ये फिगर दिया गया है, जो पहला फिगर दिया है ए नाम से है, उसे हम TMB के नाम से जानते हैं, जिसे टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं। जो दूसरा दिया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, बैक्टीरियोफेज कहा गया है। इसमें अलग अलग ये क्वेश्चन दोनों फिगर दे के पूछे जा चुके हैं। पूछा गया है कि किस में हेलिकल RNA पाया जाता है या कॉइल्ड RNA किस में पाया जाता है, तो टोबैको मोजाइक वायरस में कॉइल्ड RNA पाया जाता है। देखिए फिगर से ही दिया गया है, कहीं लिखा नहीं गया है इसमें। ये फिगर क्या है, RNA जो दिखाया गया है टोबैको मोजाइक वायरस में कैसा है, कॉइल्ड है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, कॉइल्ड RNA पाया जाता है किसमें, टोबैको मोजाइक वायरस में। इसका जो प्रोटीन लेयर बने होते हैं कैसे, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, उसकी यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। अब ये बैक्टीरियोफेज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है बैक्टीरियोफेज वाला। इसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं, 4 पार्ट से मिलके बने होते हैं। पहला जो हेड होता है, दूसरा जो कॉलर होता है, तीसरा सीथ होते हैं ये, और चौथा इसमें टेल फाइबर पाया जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें पूछ लिए गए हैं, फिगर देके करते थे। वायराइड्स 1971 में टियोडाइना नामक साइंटिस्ट ने वायराइड की खोज किया था। इन्होंने बताया कि यह इन्फेक्शियस नेचर का होता है, लेकिन यह स्मॉलर होता है वायरसेस से। वायराइड्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं वायरसेस से, जो प्लांट में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ काज करते हैं। ट्यूबर जो होता है मतलब पोटैटो जो होता है, आलू जिसे कहते हैं, उसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो PSTD शॉर्ट फॉर्म में कैसे PSTD के नाम से भी पूछा गया है, काज करता है, वायराइड के कारण होता है। वायराइड में फ्री RNA पाया जाता है, जिसमें फ्री RNA पाया जाता है। वायरस के पास प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, लैक्ड प्रोटीन कोड लेकिन वायरस में पाए जाते हैं, वायरसेस में पाए जाते हैं, लेकिन वायराइड्स में प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंट है, वायरस और वायराइड में। वायराइड का मॉलिक्यूलर RNA क्या होता है, वेट में बहुत कम होता है। RNA है वायराइड वॉस, RNA जो होता है वायराइड्स में वो कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट में बहुत कम होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, दो म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ एल्गी जो हैं कौन कौन से, एल्गी और फंजाई, ये एक दूसरे को म्यूचुअली एसोसिएशन होने की वजह से होता है, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे हम फाइकोबिएंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबिएंट कहते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो उसी प्रकार से इसे हम कंपोनेंट सिंगल कंपोनेंट के रूप में लिखा गया, तो फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबिएंट कहते हैं।
विच आर ऑटोट्रॉपिक। जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और फंजाई कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली दिया गया है यहाँ। एल्गी क्या करता है, भोजन बनाता है फंजाई के लिए। फंजाई क्या करता है, एल्गी को रहने का स्थान देता है, प्लस एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को पृथ्वी से, सॉइल से। इसलिए इन दोनों का एसोसिएशन कैसा होता है, एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, जो कि नेचर में पाया जाता है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन द प्लांट, जो एक दूसरे के बिना प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। लाइकेन कैसा होता है, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। पॉल्यूशन कौन सा पॉल्यूशन, SO2 होता है, वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ SO2 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करता है। दे डू नॉट ग्रो पॉल्यूटेड वाटर, यहाँ लिखा गया है पॉल्यूटेड वाटर में लाइकेन ग्रो नहीं करता है। तो हम किसी को जगह का पॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, वहाँ अगर हम लाइकेन को ग्रो कराएंगे, वो आसानी से ग्रो कर गया तो उस वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है। यदि जहाँ ग्रो नहीं करेगा वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, और ऐसे एरिया में SO2 जहाँ ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करता है। ठीक है, कुछ समरी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। ये नहीं दिया गया है कि हम लोग अभी जो पूरा चैप्टर पढ़े हैं उसमें ये शब्द नहीं दिया गया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल। इन 2 पार्ट में डिवाइड कर एनिमा के रूप में। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ लेंगे। और बाकी सारे जो इसमें दिए गए हैं वो सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसका आगे वाला चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए जय हिंद।